प्राइम मिनिस्टर से जो हमें उम्मीदें नहीं है वो इस टाइम के राहुल गांधी से वो उम्मीदें है हमें। मतलब जो मोदी जी से उम्मीद नहीं है वो राहुल जी से राहुल जी से। आप महंगाई देखिए, महंगाई कहाँ पहुंची है, पीएम राहुल जी होगा। और राहुल जी से क्या क्या उम्मीद है? बस आप तो यही देखिए हिंदुस्तान कहाँ पहुंच गया, सारा कुछ भेज दिया मोदी ने। क्या क्या बेच दिया? रेलवे भेज दी, क्या क्या नहीं भेज, कश्मीर का पावर भी भेज दिया। जी ने कहा तो 370 हटा दिया तो बहुत बदल गया, अब तो कश्मीर में हर कोई अमन चैन और चैन की सांस ले रहा हाँ है। जी बिल्कुल बदल गया ना। आप देखिए ना पूरे कश्मीर को खंडरात में तब्दील कर दिया। खंडर में तब्दील कर दिया। आप देखिए, आप नहीं देख रहे क्या किया मोदी जी ने। अब देखो ना कैसा माहौल है आज। जो बीजेपी ने प्रोपोगंडा बनाया था 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में, आज वो सबके सामने है, पूरे देश के सामने है कि सच क्या है। नफरत, अगर यहाँ प्यार नहीं होता तो ये लोग कहाँ से आते। ये तो कश्मीर की सड़कें बता रही है, ये इस वक्त का माहौल बता रहा है। आप कश्मीर का माहौल देखे कैसे लोगों के दिलों में राहुल गांधी के लिए प्यार है। प्यार है। तो देखो अभी तक बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ पे थी, उन्होंने हमें लारा दिया है। लारे का मतलब सब झूठ बोला है, सब झूठ बोला बीजेपी ने। वो करेंगे ये करेंगे पर किया कुछ नहीं। अब राहुल जी आए हैं, अब हमें लगता है कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे। 370 से सर ये हुआ, देश के हित में अगर देखा जाए तो नुकसान हुआ। अब देख लीजिए कैसे होगा। डेमोग्राफिकल चेंजेस किए गए 370 के बाद। चाइना ने खा लिया लद्दाख, उनको मौका मिल गया, पुराने एग्रीमेंट खत्म, स्टेट रही नहीं। इन्होंने मौके दिए, देश के हित में जो चीजें थी उसके अगेंस्ट कर दिया मोदी जी ने। और देख लीजिए महंगाई। चैन नहीं है सांस यहाँ पे। सर ये पूरे इंडिया में अमन चैन नहीं है। अमन चैन कहाँ पर है, हमें तो दिखाइए। सब कुछ बताइए, गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा जब गरीब, उसके लिए स्कूल नहीं, गवर्नमेंट स्कूल। इन्होंने उद्योगपति जो है उनके स्कूल खोले और वहाँ से पैसा कमा रहे हैं। तो किसी पंडित भाई पे टारगेट किलिंग नहीं हो रही थी। कोई मतलब जैसे हुर्रियत थी, सेपरेटिस्ट थे, उनके साथ बात तो हो रही थी डिप्लोमेटिक। कोई यही तरीका, अंधा कानून तो था नहीं। कोई भी किसी को मार रहा है, किसी को पकड़, वो उनको जेलों में रखा, किसी को तो पकड़ते थे, भाई ये क्या हो रहा है। कोई तो था सर। अब कौन किससे पूछेगा, कौन किसको मार रहा है क्या। आप देख रहे हैं हिंद एक्सप्रेस। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत जो कन्याकुमारी से हुई थी, आज वो लाल चौक पर पहुंच चुकी है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये लाल चौक का वो नजारा जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और श्रीनगर के लोग का ये हुजूम आप देख सकते हैं। हमारे साथ कई लोग हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक दूसरे यहाँ पे प्यार और मोहब्बत बांट रहे हैं। आइए हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। आप कश्मीर से हैं? हाँ, मैं कश्मीर से ही हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा का कश्मीर बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जी जी, बहुत खुश है। क्या उम्मीद है राहुल जी से? बहुत सारी उम्मीद है उनसे, इंशाल्लाह वो भी। उम्मीद है? जैसे कि यहाँ पे बेरोजगारी है, बेरोजगारी बहुत बड़ा कुछ मुद्दा है यहाँ के और लिए। भ्रष्टाचारी है, महंगाई है, महंगाई बहुत सारा कुछ है। तो इंशाल्लाह यहाँ के लोगों का कहना है कि बेरोजगारी यहाँ का एक बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी हो गया, नफरत हो गया। आप यहीं से हैं? जी जी, मैं यहीं से हूँ। क्या नाम हुआ आपका? बिलाल अहमद है मेरा नाम। बिलाल अहमद जी जी। राहुल गांधी जी श्रीनगर पहुंच चुके हैं और ये लाल चौक है। सर देखिए, राहुल जी यहाँ पे आए, वो एक संदेश लेके आए थे कि भाईचारा का, जो हमारे देश में पिछले 8 साल से हिंदू मुस्लिम के आपस में जो लड़ाई उठाने की कोशिश करी है भाजपा, उस चीज़ को रद्द करने के लिए ये यात्रा निकली है। और ये एक सफल यात्रा रही है। पहली बार जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री में भी लिखा जाएगा कि राहुल जी वहाँ से पैदल आके अपनी यात्रा एंड हुई उनकी लाल चौक के घंटाघर के तवारीखी घंटाघर पे। मैं कश्मीर से एक संदेश पूरे हिंदुस्तान के लोगों को देना चाहता हूँ कि जो अमन की बात करेगा हम उसके साथ है, जो अमन की बात करेगा, हम अमन की ख्वाहिश करेगा, हम 10 कदम उनके साथ है। और कश्मीरी लोगों को जो गले लगाने की बात की थी, वो असल में कांग्रेस गले लगाने की बात करती है, भाजपा सिर्फ बातें करती है। राहुल गांधी जी से मिले नहीं, देखा तो वो मिलने के बराबर हुए। हमने उनसे देखा और हमारे जो भी देखने से मिलने के बराबर हो गए। जी जी जी। क्या नाम हुआ आपका? अयान। अयान जी, राहुल गांधी जी श्रीनगर पहुंच चुके हैं लाल चौक, कल वो झंडा फहराएंगे। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। राहुल जी से कुछ उम्मीद है? बहुत सारी। क्या क्या उम्मीद है राहुल जी से? सर पहली उम्मीद तो देखो अभी तक बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ पे थी, उन्होंने हमें लारा दिया है। लारे का मतलब सब झूठ बोला है, सब झूठ बोला बीजेपी ने। वो करेंगे ये करेंगे पर किया कुछ नहीं। अब राहुल जी आए हैं, अब हमें लगता है कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे। किसका खौफ है? होप है, होप। आशा है? हाँ, राहुल जी से। अब देखो ना कैसा माहौल है आज। जो बीजेपी ने प्रोपोगंडा बनाया था 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में, आज वो सबके सामने है, पूरे देश के सामने है कि सच क्या है। हम यूथ कांग्रेस से हैं
हम राहुल जी, हाँ कठुआ से राहुल जी को हम सांबा में मिले भी हैं। अच्छा, सांबा में मिले, आप कठुआ से चल रहे हैं, बिल्कुल। लाल चौक पहुंच गए। बिल्कुल पहुंच गए। तो क्या लग रहा है कि राहुल जी ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जनाब खोली है? आप देखिए ना, अगर नफरत अगर यहाँ प्यार नहीं होता तो ये लोग कहाँ से आते? ये तो कश्मीर की सड़कें बता रही है। ये इस वक्त का माहौल बता रहा है। आप कश्मीर का माहौल देखे कैसे लोगों के दिलों में राहुल गांधी के लिए प्यार है। प्यार है, उम्मीद है राहुल जी से कुछ? कुल पूरी उम्मीद है हमें राहुल गांधी। क्या उम्मीद है राहुल जी से? जो मोदी से नहीं है वो उम्मीद है तो राहुल गांधी से हमें है। जो इस टाइम के प्राइम मिनिस्टर से जो हमें उम्मीदें नहीं है वो इस टाइम के राहुल गांधी से वो उम्मीद है हमें। मतलब जो मोदी जी से उम्मीद नहीं है वो राहुल जी से राहुल जी से। आप महंगाई देखिए, महंगाई कहाँ पहुंची है। गैस सिलेंडर 2013-2014 में 400 रुपए का था, वही गैस सिलेंडर आज 1200 रुपए में हम ले रहे हैं। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम गुलाम कादर है, मैं एनसी तंजीम से हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस से। तो आज हमें खुशी है कि हमारे श्रीनगर के अंदर घंटा चौक के सामने इतनी बड़ी पब्लिक बीजेपी के हुकूमत में इतनी नहीं थी जितनी आज इस रावल जी का इस्तकबाल करने आए हैं। मैं रावल जी को तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ, रजौरी की आवाम, पुंछ की आवाम से, पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम से, कि हम रावल जी से हम सबको प्यार है, पूरे हिंदुस्तान को प्यार है। ऐसा लीडर होना चाहिए जो सबको साथ लेकर चले। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि राहुल गांधी जी ने श्रीनगर में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देख रहे सकते हैं हैं। राहुल जी के इनके फैंस के बाद देखे आप यहाँ देखिए कैसे इनके दिलों में प्यार है राहुल जी के लिए। तो प्रधानमंत्री बनाएंगे राहुल जी को? बिल्कुल बनाएंगे इंशाल्लाह। आने वाले इलेक्शन में आने वाला पीएम तो राहुल गांधी जी होगा। राहुल गांधी जी होंगे प्रधानमंत्री? बिल्कुल होगा राहुल जी, बिल्कुल नया पीएम राहुल जी होगा। और राहुल जी से क्या क्या उम्मीद है? बस आप तो ये देखिए हिंदुस्तान जी कहाँ से यही पहुँच गया। उम्मीद है सारा कुछ भेज दिया मोदी ने। सबको क्या क्या बेच दिया? रेलवे भेज दी, क्या क्या नहीं भेज, कश्मीर का पावर भी भेज दिया। जो हमें यहाँ अभी तो बिल आ रही थी हमें 300 रुपए की, वही बिल पावर की बिल अभी आ रही है 700 रुपए की। ये तो 2 दिन की बात है। मोदी जी ने कहा तो 370 हटा दिया तो बहुत बदल गया। अब तो कश्मीर में हर कोई अमन चैन और चैन की सांस ले रहा हाँ है। जी बिल्कुल बदल गया ना। आप देखिए ना पूरे कश्मीर को खंडरात में तब्दील कर दिया। खंडर में तब्दील कर दिया। आप देखे आप नहीं देख रहे क्या किया मोदी जी ने। 370 से क्या हुआ आपका? मेरा नाम है सईद गजनफर। हाँ, 370 से सर ये हुआ, देश के हित में अगर देखा जाए तो नुकसान हुआ। अब देख लीजिए कैसे होगा। डेमोग्राफिकल चेंजेस किए गए 370 के बाद। चाइना ने खा लिया लद्दाख, उनको मौका मिल गया, पुराने एग्रीमेंट खत्म, स्टेट रही नहीं। इन्होंने मौके दिए, देश के हित में जो चीज़ें थी उसके अगेंस्ट कर दिया मोदी जी ने। और देख लीजिए महंगाई, अब देख लीजिए हर कोई चीज़, या बेरोजगारी देख लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट, कोई भी चीज़ देख लीजिए किस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है। किसी भी तरीके से देश आगे नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए हम राहुल जी का समर्थन कर रहे हैं। तो अमन और चैन नहीं है सांस यहाँ पे? सर ये पूरे इंडिया में अमन चैन नहीं है। अमन चैन कहाँ पर है, हमें तो दिखाइए। सब कुछ मोदी जी गलत दावा करते हैं। जितने उद्योगपति हैं उनको वो अमीर से अमीर बन रहे हैं और गरीब से गरीब बनता जा रहा है। कहाँ से डेवलपमेंट हो रही है सर? आपको लग रहा है कहीं से डेवलपमेंट हो रही है? ये जो अब देख लीजिए गुजरात की बात देख लीजिए, वहाँ तो कोई गवर्नमेंट स्कूल है ही नहीं। कौन सा मॉडल दिखा रहा है? गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? आप हमें बताइए, गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा जब गरीब उसके लिए स्कूल नहीं, गवर्नमेंट स्कूल। इन्होंने उद्योगपति जो है उनके स्कूल खोले और वहाँ से पैसा कमा रहे हैं ये। अच्छा, मतलब स्कूल खोल के वो पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सर, उनके पीछे उनका हाथ है। जैसे अडानी है, अंबानी है, उनके स्कूल बड़े बड़े स्कूल चल रहे हैं और उनको वो पीछे से मतलब जितना भी सपोर्ट है मोदी को, वो मोदी को प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी है, उस पर पैसा खर्चा कर रहे हैं, मीडिया पे खर्चा कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये उनके हित में ही काम करेगा। क्या लग रहा है जब राहुल गांधी जी लाल चौक आए हैं तो एक तरफ गुलाम नबी आज़ाद उनका विरोध कर रहे हैं कि ये जो है क्षेत्रीय पार्टी मूल्यों की जो है कांग्रेस अपना सफलता, क्या ऐसा कुछ है क्या? देखिए सर, वी आर विद द आइडियोलॉजी ऑफ द कांग्रेस। वी आर नॉट विद द इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअली हम किसी के साथ नहीं है। वी आर विद द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस। जहाँ पर कोई बंदा भटकेगा हम उसको छोड़ देंगे। बिकॉज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, और यही नारा है कांग्रेस का। और आज ये जोड़ने की जो बात हो रही है, मोहब्बत की, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, और सब मिलकर रहेंगे, हम भाई भाई है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, 2008-2009 में मनमोहन सिंह ने ये बात की
कि यहाँ पर हम पंडितों को लाएंगे, हमारे भाइयों को लाएंगे, और उस पर जो सेपरेटिस्ट थे उनके साथ एक डिप्लोमेटिक बात हुई थी, उन्होंने पेपर के थ्रू उनको वेलकम किया, यू आर आवर ब्रदर्स, यू आर मोस्ट वेलकम। और 2019 में जब 370 तोड़ा इन्होंने, तो उससे क्या हुआ, उससे ये बात हुई सर, तो उससे आज पंडितों को मारा जा, हमारे भाइयों को मारा जा रहा है, सिखों को मारा जा, मुसलमानों को टारगेट किलिंग हो रही है 2019 के बाद, 370 के बाद। कौन किसको पूछेगा? देखिए, ये एक बड़ा खुलासा है। इनका कहना है कि 2019 के बाद जब 370 हटा तो यहाँ हिंदुओं और सिखों के साथ टारगेट किलिंग हो रही है। सर, हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ, मुसलमानों के साथ, एवरीबॉडी इज द विक्टिम ऑफ दिस वेरी एट्रोसिटी ऑफ द मोदी के साथ टारगेट किलिंग हो रही है। सर, हो तो रही है 2019 के बाद से। अब सर आंकड़ा देख लीजिए, उससे पहले तो किसी पंडित भाई पे टारगेट किलिंग नहीं हो रही थी। कोई मतलब जैसे हुर्रियत थी, सेपरेटिस्ट थे, उनके साथ बात तो हो रही थी डिप्लोमेटिक, कोई यही तरीका अंधा कानून तो था नहीं। कोई भी किसी को मार रहा है, किसी को पकड़, वो उनको जेलों में रखा, किसी को तो पकड़ते थे, भाई ये क्या हो रहा है, कोई तो था सर। अब कौन किससे पूछेगा, कौन किसको मार रहा है, क्या पता है सर। तो ये है श्रीनगर का वो लाल चौक जहां से राहुल गांधी तिरंगा फहराएंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ अमन और चैन राहुल गांधी ही बहाल कर सकते हैं। देखते रहिए हिंद एक्सप्रेस, हर खबर के लिए।